दो लड़कों की आप बात कर रहे हैं, एक लड़के का तो जिक्र आपने लगातार किया, लेकिन ये दूसरा लड़का जो है, ये लड़का जब हठी बनकर महाराष्ट्र पहुंचेगा और कहेगा कि मैं 30 सीट पे लड़ूंगा, तो 30 सीट की मांग क्या जायज है? इस पर भी तो बात होनी चाहिए। तो आप 30 कहेंगे तब तो 10 पे बात बनेगी, आप 10 कहेंगे तो आपको 2 पे बात बनेगी। दो नाराज शीर्ष नेता क्या भविष्य में एक होकर इनकी खिलाफत कर सकते हैं? अखिलेश यादव पर जनाधार नहीं है, किसी नेता के लिए इनको साथ लेना फायदेमंद नहीं है, इनको ढूंढना पड़ेगा। संजय राउत की नाराजगी और अखिलेश यादव का अचानक वहां पहुंच पाना, क्या इन दोनों की आपस में कोई खिचड़ी पक सकती है? अखिलेश यादव और संजय राउत बहुत अच्छी मित्रताएं थी। मैं आपको बताऊं, जब हरियाणा नतीजों पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जमकर खोया, राहुल गांधी को जमकर खोया, खूब करारे तंज कसे कटाक्ष किए, लेकिन अखिलेश की उन्होंने। तो आगामी चुनावों में होने वाला है गजब खेला। राहुल गांधी को अखिलेश ने फिर पीछे धकेला। यूपी में सपा ने राहुल को नहीं दिया एक भी ढेला। अखिलेश के सपोर्ट में और राहुल के विरोध में लगा नेताओं का मेला। अब अखिलेश का रथ क्या महाराष्ट्र में चलेगा अकेला? बड़ा सवाल है दोस्तों। ये राहुल गांधी की जो आगामी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हैं, तमाम जद्दोजहद रही कि भाई अखिलेश यादव को किसी तरह मना लिया जाए और 5-5 सीटों पर सहमति बना ली जाए और चुनाव मैदान में उतरा जाए इंडी गठबंधन के बैनर तले, लेकिन ऐसा हो ना पाया। अखिलेश यादव ने पहले 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया और उसके बाद मीरापुर सीट है, उस पर भी 7वीं सीट का प्रत्याशी उतारा और यह सख्त संदेश दिया कि अखिलेश यादव अब राहुल गांधी के भरोसे नहीं बैठने वाले। इसके बाद एक और बड़ी खबर हेडलाइन बनी, अखिलेश यादव अब महाराष्ट्र में डेरा जमाए हुए हैं। एक अपील के साथ राहुल गांधी से कि 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा जाए, समाजवादी पार्टी को 30 सीटें दी जाएं, ऐसी अखिलेश यादव की मांग है। उनका कहना है कि वो 30 सीटों पर मजबूत हैं। अगर ये मांग नहीं मानी गई तो अखिलेश यादव ने कहा है कि वो अकेले लड़ने में भी सक्षम हैं। ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम है जिसमें लोग ये लगातार कोट कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन अब टूट की कगार पर है आगामी विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में, इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं, एक अलग खास तरह का लगातार विश्लेषण भी पेश कर रहे हैं। सर, पहले तो बताइए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अखिलेश का माइंड गेम क्या कह रहा है? नहीं, देखिए प्रियांक, हमने लगभग आज से 1.5 महीने पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा आपको, मैंने तभी कह दिया था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में क्या राहुल गांधी अखिलेश को बैठने के लिए अपना कंधा देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में और हरियाणा इन दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है। ये बात सच है, ये बात अखिलेश भी जानते हैं और अखिलेश इसीलिए चाहते थे, क्योंकि अखिलेश की एक मंशा है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवा दिया, तो अखिलेश यादव को भी जब लोकसभा चुनाव में 37 सीटें उनकी पार्टी ने जीती, तो उनके अंदर भी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो ख्वाब है, क्योंकि संसद में जब उतने बड़े तादाद में उनके सांसद बैठ रहे हैं, तो उनके मन में भी एक ख्वाब पैदा हुआ कि मुझे भी, जब केजरीवाल जी राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हैं, मैं क्यों नहीं बना सकता हूं। अब राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए उनको अलग अलग राज्यों में उनके विधायक होने चाहिए, अलग अलग राज्यों में उनका वोट शेयर होना चाहिए। तो इसी प्रक्रिया में, क्योंकि समाजवादी पार्टी का उतना विस्तार नहीं है, महाराष्ट्र में अगर देखें तो अबू आजमी साहब है, वो लगातार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आते रहे हैं। वहां पर उनका, मध्य प्रदेश में कुछ समाजवादी पार्टी के पहले विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है, अब उनका जनाधार वहां पे भी वो जीत कर नहीं आ पाए। पिछले चुनाव की बात करें तो उन्हें अब जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिन राज्यों में चुनाव थे, उनमें हरियाणा थे, जम्मू कश्मीर था, साथ में आपका झारखंड है और महाराष्ट्र है। तो हरियाणा चुनाव से ही अखिलेश यादव ने अपनी पैरवी शुरू कर दी थी। और हरियाणा में आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने कहा था कि वो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन
वहां का जो लोकल नेतृत्व है, खासतौर पर हुड्डा साहब जो है, उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया। जैसे कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा था अखिलेश का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, इसलिए हम उनको टिकट सीटें नहीं दे सकते। और उसके बाद बात बनी नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव ने, जो हमने जैसे कहा था कि उन्होंने कहा कि आप अगर अपना कंधा नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस सफाचट है, जहां जमीन ही नहीं है कांग्रेस की, सिंगल डिजिट आपको वोट आता है, वोट शेयर आपका है, ऐसे राज्य में हम आपको अपना कंधा क्यों दें। तो इन्होंने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और जिस दिन हरियाणा चुनाव के नतीजे आए उसी दिन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार बिना कांग्रेस से पूछे घोषित कर दिए। पहला संदेश दे दिया कि भैया सुधर जाओ, कंधा अब आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपने हमें कंधा नहीं दिया। अब बारी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की बातचीत शुरू हुई तो कांग्रेस पार्टी की ओर से फिर कहा गया कि भैया 6 सीटें आपने उतार दी, 2 सीट इनके लिए कहा गया कि हम आपको देंगे। बातचीत चली 2 सीटों पर कि एक आपकी खैर और दूसरी गाजियाबाद, ये 2 सीटें हम देंगे। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व जो पहले हरियाणा चुनाव से पहले तक जो आंखें तरेर कर अखिलेश यादव से 5 सीटें मांग रहा था, वो अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, 3 सीटों पर आ गया। बोला ठीक है जी, 2 माइनस कर देते हैं, 3 दे दो। एक मीरापुर सीट पर इन्होंने अपना दावा पेश किया, एक मीरापुर की सीट दे दो। अब इस पर बातचीत चल ही रही थी तो अखिलेश जो लोकल नेतृत्व, उन्होंने कहा कि यार अभी अखिलेश जी से हम बात कर रहे हैं, सीट पर बताएंगे आपको इन्फॉर्म करेंगे हम। और ये बात चल ही रही थी कि महाराष्ट्र में बैटिंग अखिलेश ने शुरू की और वहां से कुछ पॉजिटिव संदेश नहीं मिला। कल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई, सिनेरियो आप समझिए। कल महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई और उस बैठक में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, 3 दल ही बैठक में मौजूद थे। अखिलेश यादव को न्योता नहीं दिया गया। फिर अखिलेश ने इसकी एक्सीलेटर दबाया और मीरापुर पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इधर बैठक में नहीं बुला, बैठक का जैसे ही टाइमिंग और इधर उम्मीदवार घोषित। कांग्रेस पार्टी को एक संदेश भेज दिया कि दबाव बना दिया और उसके बाद सीधी फ्लाइट पकड़ी अखिलेश यादव ने, आज मुंबई पहुंच गए। ठीक है, अब 2 दिन का महाराष्ट्र दौरा है अखिलेश यादव का और 2 दिन वो महाराष्ट्र में पूरी गोटियां फिट करेंगे और वो कह रहे कि इंडी गठबंधन साथ लेना है तो ले, अदरवाइज 30 सीटों के आसपास यहाँ जो है उन पर हमारा जनाधार है और अगर आप हमें साथ लेते हैं तो 12 सीटें मुझे चाहिए कम से कम। उन्होंने 10 से 12 सीटों की अपनी डिमांड रखी है। अब 10 से 12 सीटें यही तय नहीं कर पा रहे अपनी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव सीटों का आपसी बंटवारा। अब अखिलेश कहां से 10-12 सीटों में एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए इस बात की संभावना ज्यादा है प्रियांक कि अब जो है ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है, उत्तर यूपी के 2 लड़के, ये बिछड़ जाएंगे और ये अकेले लड़ते ही आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के चाहे उपचुनाव हो या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पटरी बैठ नहीं पाएगी क्योंकि अखिलेश को ये समझ में आ चुका है कि हम अपना कंधा देके कांग्रेस की जमीन उत्तर प्रदेश में मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जहां इस स्थिति में है कि उसे मुझे जगह देनी चाहिए, वो मुझे जगह नहीं दे रहा है। मीरापुर का आप जिक्र कर रहे हैं। मीरापुर की बैठक का आपने जिक्र किया। उस बैठक में कांग्रेस के तमाम सहयोगी नेता और समाजवादी पार्टी के दोनों के बीच सहमति बनी। कहा गया हम आला कमान को भेजेंगे रिपोर्ट, फिर बात होगी। लेकिन अखिलेश यादव तक खबर नहीं पहुंची और उन्होंने प्रत्याशियों का ऐलान, तो लोग ये भी कोट कर रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुन रहे हैं। नहीं, अखिलेश तक खबर पहुंच चुकी थी। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि समाजवादी पार्टी में निचले स्तर पर कोई बातचीत हो किसी चीज को लेकर वो अखिलेश तक संदेश न पहुंचे। अखिलेश के बिना सहमति के कुछ हो नहीं सकता। ये तो अखिलेश ने ही कहा कि ठीक है आप बातचीत करिए और अगर वहां से पॉजिटिव नोट आता, इनको वहां महाविकास आघाड़ी की बैठक में न्योता आ जाता अखिलेश को, तो हो सकता था कि मीरापुर जो सीट है वो कांग्रेस को दे दी जाती। लेकिन चूंकि आपने बुलाया नहीं तो इन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया और खुद फ्लाइट की टिकट लेके निकल पड़े महाराष्ट्र के लिए। बोले ठीक है जी, अब अकेला रथ चलेगा, जैसे आपने कहा अब अकेला ही रथ चलेगा और अकेला जो है एकला चलो की नीति पे यादव वंशी जो है वो अकेला लड़ेंगे महाराष्ट्र की रणभूमि में। ठीक है, और संजय राउत भी अब राहुल गांधी का इस समय सिनेरियो हरियाणा चुनाव के बाद काफी ज्यादा खराब चल रहा है। अब संजय राउत भी बगावती सुर अपना रहे हैं, कह रहे हैं भाई मैं राहुल गांधी से बात करूंगा और उनके नेता जो हैं महाराष्ट्र में उतना सियासी तौर पे सक्रिय नहीं है। संजय राउत की नाराजगी और अखिलेश यादव का अचानक वहां पहुंच पाना, क्या इन दोनों की आपस में कोई खिचड़ी पक सकती है आने वाले भविष्य? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव
और संजय राउत, बहुत अच्छी मित्रता है दोनों के बीच में। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों जब हरियाणा के नतीजे आए तो हरियाणा के नतीजे के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 बजे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं संजय राउत, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हरियाणा नतीजों पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जमकर धोया, राहुल गांधी को जमकर धोया, खूब करारे तंज कसे, कटाक्ष किए, लेकिन अखिलेश की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने अखिलेश ने सीटें मांगी थी, 2-4 सीटें अगर हमारे साथी अखिलेश को दे देते तो आपका नतीजा आज कुछ और होता। तो वो कहे कि महाराष्ट्र में भी उन्होंने एक तरह से पैरवी कर दी कि अखिलेश को हमें साथ लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से, और आपने कांग्रेस कहा कि राहुल गांधी हरियाणा चुनाव के बाद, वास्तविकता में ऐसा हम कह सके कि राहुल गांधी एक घंटा बनकर रह गए, जिसके मन में आ रहा है वो बजा के चला जा रहा है। अब वो हरियाणा के राष्ट्रीय या ओबीसी सेल के जो उनके अध्यक्ष थे, उन्होंने कल उनको बजा दिया और इस्तीफा देकर चले गए। कहे कि यार मंचों पर रैली में ओबीसी बोलने से थोड़ी होता है, आपने तो हमारी फोटो तक नहीं लगाई, ओबीसी नेताओं को आप जगह कहाँ देते हैं, कितने नेताओं को टिकट दी, आप सिर्फ ओबीसी चिल्लाते हैं। ओबीसी चिल्लाने से नहीं होगा, आप जमीन पर धरातल पर क्या करते हैं, इस्तीफा देके चले गए। शैलजा गुट के नेता है वो अलग रेल रहे हैं, आपके हुड्डा गुट के नेता है वो अलग रेल रहे हैं, सब मतलब, और संजय राउत अलग से रेल रहे हैं, इंडिया अलायंस के नेता जो है वो अलग से टिप्पणी कर रहे हैं, बीजेपी वाले तो जलेबी करके उनको चिढ़ा ही रहे हैं। तो राहुल गांधी एक तरह से घंटा बन गए बेचारे, अब वो क्या करें। जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह के हालात है उमर की और राहुल की, जैसे यहाँ अखिलेश की हम बात कर रहे हैं, वहां पे उमर और राहुल की नहीं बन रही है। आप देखेंगे कि सरकार में जो सहमति नहीं बनी उसके पीछे क्या, मैं डे फर्स्ट से आप सिनेरियो अगर इसको चेक करें, आप देखिए जिस दिन नतीजा आए तो उस दिन उमर अब्दुल्ला को फोन नहीं किया राहुल गांधी ने बधाई देने के लिए, ट्वीट भी किया, उसमें उन्होंने वहां की जिक्र नहीं किया, उमर अब्दुल्ला का जिक्र नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला से बात की राहुल गांधी ने, और वहां से जो फोन आया उमर अब्दुल्ला का, वो राहुल गांधी को फोन नहीं आया, वो खड़गे से बात की गई। और जब उसके बाद सरकार की जब सहमति की बात आई, और उमर अब्दुल्ला का बयान क्या आता है पहला, जब चुनाव नतीजे आते हैं उसके उमर अब्दुल्ला का पहला बयान क्या आता है कि हमारी इस जीत में कांग्रेस की उतनी भूमिका नहीं है, ये हमारे दम पर हमने सीटें जीती है, और बाइकआउट भी कर दिया गया कांग्रेस का। बिल्कुल। एक तो बड़ी शर्मनाक स्थिति जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली। 2 कैबिनेट मंत्री चाह रहे थे राहुल गांधी, लेकिन नहीं मिल पाए। बिल्कुल वही तो, उमर और राहुल की भी जो वो है अंडरस्टैंडिंग, वो बैठ नहीं पा रही है। तो हर जगह राहुल गांधी के साथ इस वक्त जो है सिनेरियो, एक कहते हैं ना नेतृत्व, जो नेता जो होता है उसके पास नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि सबको संभाले, सबको साथ लेके चले। आप नेता प्रतिपक्ष बन गए, आप इंडिया गठबंधन के, इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री के दावेदार अपने आप को कहते हैं, लेकिन आप आपके नेताओं के साथ ही सहज नहीं है। आपकी अखिलेश के साथ कभी पटरी नहीं बन पाती है, जबकि अखिलेश यादव, आप उत्तर प्रदेश के 2 लड़के अपने आप को कहते हैं, और आप ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को रोकने में सबसे बड़ी अगर भूमिका एनडीए को रोकने में, पूर्ण बहुमत तक बीजेपी को नहीं पहुंचने दिया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो अखिलेश यादव की है। लेकिन उसी को आप इस वक्त दरकिनार कर रहे हैं, उसको आप भाव ही नहीं दे रहे हैं। तो आप भाव नहीं दे रहे, इसलिए अखिलेश ने अपनी राह बदल ली है। देखिए सर, देखिए 2 लड़कों की आप बात कर रहे हैं, एक लड़के का तो जिक्र आपने लगातार किया, लेकिन ये दूसरा लड़का जो है, ये लड़का जब हठी बनकर महाराष्ट्र पहुंचेगा और कहेगा कि मैं 30 सीट पे लड़ूंगा, तो 30 सीट की मांग क्या जायज है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए कि आप नहीं, वो उन्होंने कहा कि 30 सीटों पर हम मजबूत हैं, लेकिन 10 से 12 सीटों की इनकी आकांक्षा है। देखिए क्या होता है, राजनीति में कई चीजें जो होती है ना प्रियांक, वो दबाव के लिए होती है, प्रेशर के लिए होती है। तो आप 30 कहेंगे तब तो 10 पे बात बनेगी, आप 10 कहेंगे तो आपको 2 पे ही बात बनेगी। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में 5-5 का बात था, वो कहां 2 पे धकेल दिया। देखिए सर, 14 के विधानसभा चुनावों में जो आंकड़े हैं, 14 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन किया समाजवादी पार्टी ने, 4 सीटों में आई, 4 सीटें वहां पर हासिल कर पाई। उसके बाद 2019 में बात नहीं बनी, अकेले लड़े हैं, 2 सीटों पर सिमट गए हैं, बाकी सब जगह अलग अलग विधानसभाओं में सुपड़ा साफ दिखा, 0 पर 0 के आसपास उनके वोट जो है, वोट प्रतिशत 1%, 2%, 4% के आसपास पहुंचा। उस परिस्थिति के बाद भी जब अखिलेश में इस तरह की वो डिमांड रखेंगे अखिलेश यादव, तो उनकी जो पृष्ठभूमि है वो उसका भी आकलन किया जाएगा। उसके बाद 10 सीटें, 20 सीटें, 30 सीटों की बात होगी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए नेता जो है राजनीति में प्रियांक अपने आप को कमतर नहीं मानता है। महाराष्ट्र की विधानसभा में समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में बहुत जनाधार नहीं है। अबू आजमी जो है वो अपने दम पर जीत कर आते हैं। बिल्कुल, वो समाजवादी पार्टी के नाम पर जीत कर नहीं आते, वो निर्दलीय खड़े होंगे तो भी उनके क्षेत्र में वो जीत जाएंगे, ये सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव एक
जो कंधा अपना वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दे रहे, तो उसका बदला चाह रहे हैं। अच्छा, तो वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस की जो जमीन है वहां, वो जमीन आप हमें दे, क्योंकि हमें जरूरत है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। तो वो आप हमें मदद करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनेंगे? हार के बनेंगे, सुपड़ा साफ करवा के, बेइज्जती करवा के बनेंगे महाराष्ट्र में? वहां जाएंगे 40 सीटें पे लड़ लेंगे और वहां पर 0 पे सिमट के आएंगे और राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। कांग्रेस, अखिलेश यादव का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रियांक, कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है। अखिलेश यादव का इंटरेस्ट इस बात में कि महाराष्ट्र में मैं कितने विधायक लेके आता हूं अपने। तो विधायक लाने के लिए भी उतना दर्जा वहां पर जनाधार होना चाहिए ना, जो शून्य है। तो देखिए, आपके लिए भलाई यही है कि भाई वहां इंडी गठबंधन के साथ राहुल गांधी के रथ के पीछे आराम से साथ में रहकर अपना जनाधार धीरे धीरे बढ़ाओ और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करो। मैं वही कह रहा हूँ, ये सिर्फ ईगो क्लैश तो नहीं कहीं। 10 सीटें अगर इनके अखिलेश को वहां मिलती है तो 1 सीट मिली, अबू आदमी साहब तो जीत ही रहे हैं, 2 सीटें मिली तो एक और बढ़ जाएगी, लेकिन 10 मिली तो 10 में से 3-4 तो जीत जाएंगे, तो 4 विधायक हो जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी है भाई। और वो कैसे कि कांग्रेस का जहां समर्थन है, ये टेस्ट भी हो जाएगा कि क्या कांग्रेस का समर्थक जो है समाजवादी पार्टी को वोट करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला, समाजवादी पार्टी का वोट कांग्रेस को मिला, इसलिए कांग्रेस के भी इतने सांसद जीत के आए, समाजवादी पार्टी के तो जीत के ही आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस का वोट शेयर अगर देखेंगे तो सिंगल डिजिट है जी। और कट्टू उपचुनाव, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हैं। मीरापुर की सीट भी अब चली गई राहुल गांधी के हाथ से। इमरान मसूद बहुत कोशिश करते रहे कि भाई मीरापुर में वहां उनको सीट मिल जाए। बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ के कांग्रेस के साथ इस उम्मीद में आए थे कि भाई अब कांग्रेस के लिए कमोवेश ये स्थिति बन जाएगी कि अब इमरान मसूद को साइलेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से तो ऑलरेडी प्रत्याशी उतर चुका है। या तो आप अलग से अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारो। क्या कदम हो सकता है दूसरे लड़के का? नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी हरियाणा हार के बाद जिस तरह की स्थिति है उस तरह ये वाला बोल्ड एक्शन लेंगे, क्योंकि ये मतलब कुल मिलाकर अखिलेश को चैलेंज करना जैसा होगा। अगर आपने सारी सीटों पर 2 सीटें दे रहे हैं तो आपकी समझदारी, इसी में राजनीतिक सूझबूझ और समझदारी यही कहती है कि आप 2 सीटें लेकर चुपचाप उसी पर लड़ रहे, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दरवाजे खुले रहे। अगर आपने बगावत कर दी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी फिर आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। साइकिल का करियर जो है वो नहीं, तो उनमें चलता रहता है। अभी पिछली बार यूपी के 2 लड़के साथ आए, फिर अलग हो गए, फिर गाली गलौज करने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते रहे, फिर साथ में गले में हाथ डालते हुए दिखे। ये तो आम बात हो गई है इनके लिए। हाँ, नहीं, ये तो होते रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे कि प्रयोग इन्होंने ये इस चुनाव में किया, लोकसभा चुनाव में प्रिया, और वो प्रयोग सफल रहा। भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब रहे, और जिस तरह से पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया है और ये जातिगत जनगणना की बात करके ओबीसी की बात जो राहुल गांधी करते हैं, तो ये दोनों का जो सम्मिश्रण है, संविधान वाली एक जो बात है, तो एक कॉकटेल जो बनता है ना वहां, वो कॉकटेल भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है उत्तर प्रदेश में। तो ये जान रहे हैं, तो अगली बार अगर विधानसभा चुनाव में ये साथ आएंगे फिर से, तो फिर कुछ करिश्मा हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। ये उम्मीद इन लोगों में जगी है, क्योंकि लगातार 10 वर्ष से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। जैसे हरियाणा में इनको उम्मीद थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां क्या बनती है उस वक्त की, राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह से करते, चुनाव उस बात पर जीता जाता है। हालांकि अभी जो उम्मीद है इन लोगों को कि अगर साथ में आएंगे तो जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें हम पटखनी दे देंगे, ये इनका आकलन। ठीक है, वो महाविकास अघाड़ी में शरद पवार की भूमिका भी लोग लगातार नजरें बनाए हुए हैं। शरद पवार का क्या टेक हो सकता है जब अखिलेश यादव एकला चलो की राह पर चलेंगे शरद पवार से, क्योंकि शरद पवार अप्रिशिएट लगातार करते रहते हैं, कई बार अखिलेश यादव को कर चुके हैं, तो उनका क्या टेक रहेगा महाविकास अघाड़ी की भूमिका में? नहीं, महाविकास अघाड़ी में देखिए, एमवीए जो है वो अकेले कांग्रेस पार्टी तो है नहीं। जैसे आप जो सीट की उम्मीद कर रहे हैं, ये कांग्रेस से अगर उम्मीद करते हैं तो महाविकास अघाड़ी का अपना एक कोटा है। जैसे भाई 100 सीटों पर अगर शिवसेना लड़ेगी यूबीटी, और 100 सीटें अगर कांग्रेस को दी जाती है, और 80+ सीटें जो है मान के चलते हैं, या तीनों दल जो है 90-90 सीटों पर लड़ते हैं, और बची 10 जो सीटें हैं वो बाकी और भी दल, क्योंकि इनके साथ है कई, उनको दिए जाते हैं। तो ये जो 90 सीट आपके पक्ष में आई है प्रिया, 90 जो सीटें आएंगी, इन 90 सीटों में से आपको अखिलेश को देना पड़ेगा। शरद पवार नहीं देंगे,
या यूबीटी वाले संजय राउत या उद्धव ठाकरे अपनी सीट में सीट नहीं देंगे। नहीं, क्योंकि शरद पवार का हालिया कोट की अखिलेश यादव को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी मांग वो ये कह रहे कि वो उनका वो समझिए, लेकिन अपनी सीट में सीट नहीं देंगे वो, क्योंकि जो शरद पवार मतलब हमारी सीट ना ले जाओ, लेकिन राहुल गांधी अपनी सीटों में से अखिलेश को जरूर। अभी देखिए, जो आप अखिलेश के गणित को आपको समझना पड़ेगा। अखिलेश सीट कहाँ मांग रहे हैं? अखिलेश सीट मांग रहे हैं मुंबई रीजन में, क्योंकि उत्तर भारतीयों का वहां पर गढ़ है। उत्तर भारतीय ज्यादातर तादाद में आपको मुंबई बेल्ट में ही मिलेंगे, तो वहीं पर वो सीट मांग रहे हैं। तो मुंबई का जो बेल्ट है, उस मुंबई के बेल्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर ज्यादातर जो होल्ड है वो माफ करिएगा कांग्रेस का और शिवसेना का है, और शरद पवार के भी। जितेंद्र आव्हाड वगैरह हम उस साइड चले जाए तो जितेंद्र आव्हाड एक एनसीपी के विधायक है, जो मंत्री भी थे, जिनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी कहा जाता है, शरद पवार के बहुत करीबी है। तो मुंबई रीजन में सबका अपना होल्ड है। तो अगर अखिलेश मांगेंगे तो जितेंद्र आव्हाड अपनी सीट तो देंगे नहीं, जो मुंबई से जीत कर आते हैं। तो कांग्रेस के जो क्षेत्र वाली सीटें हैं वो ही अखिलेश को देनी पड़ेगी। ठीक है, उद्धव का आपने जिक्र किया, संजय राउत ने भी राहुल गांधी को फटकार लगाई। तो राहुल सीधी बात करेंगे, यहाँ का नेतृत्व जो है वो इस लायक नहीं है कि वो फैसले कर। तो दो नाराज शीर्ष नेता क्या भविष्य में एक होकर इनकी खिलाफत कर सकते हैं भविष्य? नहीं, ये देखिए, अखिलेश का कोई जनाधार नहीं है महाराष्ट्र में, ये सब जानते हैं। संजय राउत को भी ये पता है। तो संजय राउत या शिवसेना ये मूर्खता नहीं करेगी, इसको चुनावी मूर्खता कह सकते हैं कि अब कांग्रेस से एमवीए से अलग होकर अखिलेश और शिवसेना चुनाव लड़ ले, ये मतलब हो ही नहीं सकता। कोई भी दल इनके साथ अकेले गठबंधन करके, अखिलेश कोई वहां किंग मेकर की भूमिका नहीं है। सवाल ये है कि राहुल गांधी बायकॉट हो जाएंगे, बाकी शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे नहीं है। अखिलेश यादव का जनाधार नहीं है। किसी नेता के लिए इनको साथ लेना फायदेमंद नहीं है, इनको ढोना पड़ेगा। और इनको ढोएगा क्यों? इनको सिर्फ कांग्रेस ढोएगी। राहुल गांधी इसलिए ढोएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को ये ढो रहे हैं। जनाधार तो सर अभी जो परिदृश्य है वो राहुल गांधी का भी नहीं है। तो राहुल गांधी को बायकॉट कर सकते हैं क्या इंडी गठबंधन के सभी जनाधार? राहुल गांधी का ये नहीं कह सकते आप। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की अच्छी मजबूत पकड़ है, वहां काडर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का काडर उतना मजबूत नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास काडर है, महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास नेता है। तो महाराष्ट्र में ऐसा नहीं कह सकते जनाधार है उनको। आप देखिए, इस टाइम में चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। सबसे ज्यादा विधायक, अगर हम सारे नेताओं में इस वक्त तो 6 नेता है, 6 पार्टियां हैं। 6 पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और उसके बाद दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस। लोकसभा में सबसे ज्यादा विधायक सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस के। लेकिन लोग तो ये आकलन कर रहे हैं ना कि उद्धव के साथ के बिना राहुल गांधी का रथ जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं, आपको क्षेत्रीय उद्धव ठाकरे तो तीसरे नंबर पर चले गए। हालांकि अगर हम देखें, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा की, देखिए आपका ही एक कोट मैं दोबारा दोहराऊंगा। आपने पिछली चर्चा में मुझसे कहा कि राहुल गांधी जहां पर भी अकेले चुनाव लड़ने की सोचते हैं वहां पर उनका मिट्टी पलीत हो जाती है। उनको किसी का कंधा चाहिए होता है लड़ने के लिए। तो खुद का जनाधार फिर कैसे हम लोग आकलन कर सकते हैं? जहां गठबंधन किया वहां वोट शेयर बढ़ गया। ये चुनाव जीत सकते, ये नहीं कह रहा हूं प्रियांक में। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैंने सिर्फ ये कहा है कि वैसी जो उत्तर प्रदेश में हालत है वो महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में अगर राहुल गांधी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो ये उनके सबसे जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। और जो सीटें हैं वो उतनी सीटें भी ये नहीं जीत पाएंगे, इतनी सीटें भी ये नहीं ला पाएंगे जितनी सीटें हैं। तो इसलिए इनकी ये भूल हो जाएंगे अगर ये अकेला चुनाव लड़ते, और ये नहीं कदम उठाएंगे, मुझे पता है। क्योंकि इनको वहां पर जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां क्षेत्रीय दलों के इनको साथ लेना पड़ेगा। तो राहुल गांधी का अखिलेश को मनाने के लिए क्या कदम हो सकता है फिलहाल? अब ये महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर भी साध कर रखना है, उपचुनावों के लिए मना के रखना। एक ही इनके पास तरीका है प्रियांक कि इनको महाराष्ट्र में आपके साथ लेना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में कैसे एकमोडेट करते हैं, क्योंकि अभी तो वहां का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वही नाना पटोले है, बाकी नेता है, वही बैठकें कर रहे हैं, वही बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश तो अभी उस मीटिंग में है भी नहीं। अभी तो ये 3 नेता आपस में तय कर लेंगे कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, फिर उसके बाद आगे की बात होगी। ठीक है। और ये जो उत्तर प्रदेश की 3 सीटों की अब मांग पे जो 5 सीटें थी अब वो 3 पर आ गए हैं। क्या अखिलेश यादव अपना फैसला वापस ले सकते हैं? ऐसा भी कोई परिदृश्य? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हो चुका है और आपको सिर्फ 2 सीटें हैं। ये ना हो कि आने वाले दिनों में उन 2 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार ऐलान कर दे। अगर पूरी 10 सीटों पर, अगर महाराष्ट्र में इनको
एकोमोडेट नहीं किया जाता है तो ये भी हो सकता है कि अखिलेश इन 2 सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। जैसे आपने देखा कश्मीर में हुआ कि गठबंधन में शामिल नहीं हुए, उनका बाहर से समर्थन देंगे, वैसे ही कांग्रेस कह देगी कि नहीं जी हम साथ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा साथ है, हम जीत के आएंगे तो भी साथ हो जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। तो राहुल गांधी का उस वक्त क्या कदम होगा उपचुनाव को लेकर? फिर वो अकेले ही लड़ने को मजबूर लड़ना पड़ेगा आपको, आपके पास विकल्प नहीं होता है ना, फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार में नहीं लिया आपने, बाहर समर्थन दे दिया, तो क्योंकि अजय राय, इमरान मसूद सरीखे तमाम दिग्गज नेता हैं जो आस लिए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्हें शायद कुछ श्रेय दिया जाए और कुछ उन्हें इनाम दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने उनके मंसूबों पर पानी फेरा। बिल्कुल। ठीक है सर, ये जो चर्चा थी, आपने जाना कि अखिलेश यादव जो है वो महाराष्ट्र में अगर उन्हें सहमति नहीं बनती है तो अकेले लड़ने में सक्षम है, लेकिन अखिलेश को वहां पर अकेले लड़ना उतना सियासी तौर पर उतना फायदेमंद नहीं हो सकता। उन्हें गठबंधन, इंडी गठबंधन के साथ की जरूरत पड़ेगी और राहुल गांधी को भी उत्तर प्रदेश में एकला चलो की राह अपनाना सियासी तौर पर काफी घातक हो सकता है। फिलहाल जो सियासी परिस्थितियां हैं अलग अलग, हम उसकी लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं वीके न्यूज़ के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।